जय हिंद आप सभी को। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 यानी भूगोल का पार्ट 3 अध्याय 3 जिसका नाम है ड्रेनेज यानी कि अपवाह, उसी का पार्ट 3 है, भाग 3 है। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम और फिर पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ लेंगे। और बच गया एक टॉपिक लेक यानी कि झील, उसको हम पार्ट 4 में कर लेंगे। और यहीं पर हमारा एक दो टॉपिक और आता है, दो शीर्षक और आता है। वो है हमारा वो जो विषय हमारा, एक तो है हमारा नदी पॉल्यूशन, क्या है रिवर पॉल्यूशन यानी कि नदी प्रदूषण, और दूसरा नदी का क्या रोल है। ठीक है, नदी कैसे हमारी सहायता कर रही है इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था को बनाने में, रोल इन इकोनॉमी में, रिवर का जो रोल है इकोनॉमी में वो कैसे हो रहा है वो हम जानेंगे। तो देखो, ये जो रोल ऑफ इकोनॉमी और रिवर पॉल्यूशन है, अभी तक आपने बहुत जाने होंगे कि ऐसे है वैसे, इन सब के बारे में बहुत जान लिए। अब आपको क्या करना है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आपको उसके बारे में जानना है। क्या जानना है सर? कि हमको जानना है कि रिवर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये जानना है। उसके बाद उसको जो है ना कि रिवर पॉल्यूशन अगर हो रहा है, नदी को जब हम प्रदूषित कर दे रहे हैं, तो नदी को प्रदूषित कर दे रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है, उसका उपचार क्या है, कैसे हम उसको स्वच्छ करेंगे, उसको साफ सुथरा कैसे बनाना है, इस पर आप खुद से लिखिए, खुद से समझिए। और रही बात की, जैसे देखो, सबसे अभी जो है ना भारत की सबसे प्रदूषित नदी जो है, सबसे दूषित नदी, सबसे गंदा नदी है, वो है यमुना नदी। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है उसमें आप ये डाल सकते हैं। और फिर इकोनॉमी में कैसे रोल निभा रही है, ये आपको खुद से पढ़ के समझना है और आपको खुद से ये करना है, ताकि क्योंकि आप क्लास 9th में आ गए हो, 9वीं कक्षा में आ गए हो, तो आपको आपको सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना है। और कुछ बच्चों को समस्या ये आती है, जैसे रिवर अभी पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी नदी है। तो हम तो आपको बताएं कि ये जो हमारा मैप है, आज हम गंगा रिवर सिस्टम इसी मैप पे, ब्लैंक मैप पे भरवा देंगे, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। दूसरा, नोट्स में आपको कैसे ज्योग्राफी का अंडरलाइन वगैरह कर लेना, वो सब हम आपको बता देंगे। और याद करने की समस्या है तो उस पर हम मतलब वो जो समस्या है वो आपका दूर होगा, कैसे भी नहीं उसका निवारण होगा। तो योगा से होगा। योग करना आरंभ कर दो, साथ में ध्यान केंद्रित करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, और अपने आप को मोटिवेट रखो, प्रेरित रखो। और कैसे ध्यान केंद्रित करना है सबका हम उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, 2 से लगभग 5 मिनट में वो निपट जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ये जो मैप है, ये है यूके का मैप। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। अरे नहीं भैया, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम कहाँ से आ गया? ठीक है, अच्छा बताना, ब्रिटेन में कितने देश है और यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं, कमेंट में। ठीक है, यूके का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया, या फिर इसका जो पुराना नाम है उत्तरांचल है। ये जो अलग हुआ था वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। कब अलग हुआ, कैसे हुआ, उतना आपको नहीं जानना है। अभी तो आपके जो बुक में जो मैप गिवन है, मतलब ऐसे दे दिया गया है, और उसमें 2 नदी आपस में मिलकर इसे निकल गई। लेकिन गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी का एग्जाम देते हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या फिर, तो आपको सीधा मानना है कि ये उत्तरकाशी जिला से, गंगोत्री से, गोमुख से, ये सब ऑप्शन में रहता है, वहाँ मान। लेकिन यूपीएससी का एग्जाम आप देते या फिर बीपीएससी का देते, तो उसमें कभी आपसे पूछता ही नहीं है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। वो जानता है भैया कि गंगा नदी बनती है, कैसे बनती है, आज हम वो समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, गंगा नदी बहुत धार्मिक नदी है। अब धार्मिक होने की वजह से बहुत सारे लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, वो ये जो भागीरथी है इसी को गंगा नदी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी गंगा नदी को भागीरथी के बारे में बताया जाता है। और गंगा नदी जो है उस पर कहानी भी है, कभी सुनाए देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तराखंड के लोग हैं यही इसी को मानते हैं, भागीरथी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, वो
उसका गंगा नदी का सोर्स क्या है, यानी कि वो मतलब निकलती कैसे है, किस जगह से निकल रही है, वो हमको जानना है। तो देखो दो नदी निकलती है, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। ठीक है, अब विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दो नदियां हैं। दो नदियां जो है मतलब ये जो कह सकते हो कि ये यहाँ की नदियां हैं। अब आपको यहाँ पर जो है ना ये दो नदियां नहीं दिख रही है, नंदाकिनी नहीं दिख रही है, मतलब ऊपर में जो है इसमें मिलती हुई नदियां नहीं दिख रही है। ठीक है, ये सब नदियां यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, आपको दिख रही है केवल ये दो नदियां हैं। बाकी यहाँ पर आप समझिए, देखो एक तो धौली गंगा हो गई और एक दूसरी हो गई विष्णु गंगा। अब यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है वो एक जगह मिलती है, जाके चलते चलते गई मिल गई। ठीक है, ऐसे नदियाँ बह रही थी, ऊपर से आई मिल गई। अब वो जहाँ पर उसका संगम होगा, मिलना यानी कि ये इसका हो गया संगम स्थल। संगम स्थल से याद आ गया, प्रश्न था दमंग नदी किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखो ऊपर में जो नर्मदा नदी है, आगे आप उसके बारे में पढ़ोगे कि वो अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। वहाँ पर जो है ना ऊपर से विंध्याचल हो गया, विंध्याचल पर्वत, नीचे सतपुड़ा पर्वत, यानी वो नर्मदा नदी दो पहाड़ियों के घाटियों में बहती है। यहाँ मान के चलो इधर नर्मदा नदी गई, ऐसे निकली, शायद दिख रहा हो, हम एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, अच्छे से नहीं दिख रहा, हम थोड़ा और इधर बना लेते हैं। यहाँ चलो बनाते हैं। ये पहाड़ हो गया हमारा और एक ये पहाड़ हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारी ये नदी है। अब ना इसको ऊपर जाने मिल रहा है, ना इसको नीचे जाने मिल रहा है, तो कभी इधर नहीं जा सकते, नहीं उधर जा सकते, क्योंकि जो है ना इसका वेग जो है ना कैसे हो रहा है, दोनों बीच में पहाड़ी, अब इधर भी नहीं जा सकती ना इधर जा सकती बात। तो यही इसका जो वेग इतना तीव्र है कि वो सीधा चलती चली जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ वो सीधा एकदम 90 डिग्री पर है, संपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि वो सीधा पहाड़ से नीचे गिर रही है। ठीक है, नर्मदा नदी को दबंग नदी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी यहाँ से तो दो नदी निकल गई, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसका संगम जो होता है वो पंचप्रयाग, आपको पता होगा, इसका संगम होता है विष्णु प्रयाग में। अब विष्णु प्रयाग में जब इसका संगम होता है विष्णु प्रयाग में संगम जब इसका हो रहा है, ये मिल रही है, तो इन दोनों की गहराई लगभग बराबर होती है। जब गहराई बराबर होती है तो क्या हो जाता है, न इसको वोट देंगे ना इसको वोट, हम नया नाम ले लेंगे। ठीक है, तो यहीं से निर्माण हो जाता है एक नदी का, जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, क्या नाम है भैया, अलकनंदा। ठीक है, अब ये अलकनंदा आगे बढ़ रही है। कौन नदी आगे बढ़ रही है, अलकनंदा। अब जो हमारा है यहाँ पर एक इधर से इसमें आके एक और नदी मिल जाती है। कौन नदी मिल रही है, तो जिसका नाम है सर नंदाकिनी। देखो मंदाकिनी अलग है और नंदाकिनी अलग है। अब नंदाकिनी आती है, वो मिलती है नंद प्रयाग में, लेकिन इसकी गहराई कम होती है, इसकी गहराई ज़्यादा। तो बोलती नहीं तुम हमें मिल, हम ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये और आगे बढ़ती है। तो एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। पिंडार नदी भी यहाँ पर संगम कर रही है। कहाँ पे, तो कर्णप्रयाग में। कहाँ पे, कर्णप्रयाग में। उसके बाद इधर से आ रही है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है वो संगम करती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अभी इस पे आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ये हम आपके ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं, नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। बाकी नदियों को रटवा देंगे, कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना लिखने का विषय नहीं है कि हाँ हम नोट्स लिख रहे हैं। लगभग दो से 3 पेज में इसका नोट्स हो जाएगा। कैसे, शॉर्टकट। ठीक है,
यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है, आराम से हो जाता है, समझाने में भी कुछ नहीं लगता है। ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। हम आपको बताए तो कि यहाँ पर मतलब लिखित जो दो बार जो है ना, 2 सेशन, उसमें क्या होता है कि 2 सेशन जो हम आपको बताए, 2 सेशन में क्या हो रहा था कि लिखवाना का काम हो ही नहीं रहा था, रटवा दे रहे थे, बोर्ड पे लिखवा दे रहे थे, हो गया बोल के ही। लेकिन यहाँ लिखना का काम ज्योग्राफी में होना ही नहीं चाहिए। आपको प्राचीन काल में क्या होता था, विद्या को ध्यान से सुन करके ग्रहण किया जाता था। यहाँ पर भी सुन के ग्रहण कर लो, सुन के ग्रहण कर लोगे, कंठस्थ हो जाएगा, रट लो। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। अब एक और नदी आती है जिसका नाम है सर मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी निकली और यहाँ जाके संगम हो गया इसका, कहाँ, रुद्रप्रयाग में। कहाँ, तो रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और देवप्रयाग सीक्वेंस से। विष्णुप्रयाग, उस पहले देखो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम हुआ विष्णुप्रयाग में, फिर नंदाकिनी आ गई, नंदाकिनी का संगम हो गया कहाँ, नंदप्रयाग में, फिर कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अब देवप्रयाग का संगम। भागीरथी नदी निकली कहाँ से, उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। यहाँ पर एक जगह है, सुनना, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सर गंगोत्री। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, ठीक है, मतलब भागीरथी निकलती है जो आगे गंगा बन जाती है। गंगोत्री में एक जगह है सर जी जिसका नाम है गोमुख। अब यही गोमुख जो जगह है, जो मेन एरिया है, यहीं से गोमुख से निकल जाती है हमारी भागीरथी, आगे जाके देवप्रयाग में संगम कर लेती है और यही बन जाती है गंगा। इसके बीच में एक नदी आती है भिलांगना, जहाँ पर भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध स्थित है, ठीक है, तो भिलांगना यहाँ पर आ गया। भिलांगना नदी संगम कर लेती है। इन दोनों भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ हो रहा है, तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में हो रहा है, ठीक है। अब देवप्रयाग में संगम होने के कारण यहाँ से जो है ये गंगा नदी बन जाती है और यही फिर उत्तर प्रदेश में बहती है, मतलब उत्तर प्रदेश को काटती है, बिहार को बीचों बीच से काटती है, झारखंड के बॉर्डर को छूते हुए निकल जाती है और एक पश्चिम बंगाल में किसका भाग चला जाता है और दूसरा भाग हमारा चला जाता है बांग्लादेश में। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, 2 रुपये वाला ये मैप उठाओ, जहाँ तक हम इसमें तो भर लिए हो गए। अब जो है हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम में जो है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना इसी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम और बता देंगे कि गंगा नदी कैसे निकलती है। देखो शायद यहाँ पे सही दिखे, ये जो है ना हमारा, अभी हम ऐसे ही बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक ये उत्तराखंड से निकला, यहाँ उत्तर प्रदेश को बीचों बीच से काट के, बिहार को बीचों बीच के काट से, झारखंड से एक नदी निकल गई और दूसरा नदी और निकल गई। तो जो पश्चिम बंगाल में नदी चली जाती है, यहाँ जो नदी चली जा रही है ना, यही नदी आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि पहला ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फैक्ट्री सेटअप हुआ था वो हुआ था हुगली नदी के किनारे। कहाँ हुआ, कब हुआ, आपको उत्तर देना है, ठीक है। अब हुगली नदी के किनारे, तो ये जो हुगली नदी है ये गंगा का ही भाग है। चलो अब इसकी मदद से समझते हैं। यहाँ पर हमने ब्लैंक मैप, एक इंडिया का ब्लैंक मैप ले लिया है। अब हम इंडिया के ब्लैंक मैप पे आपको लोकेट करके दिखाते कि गंगा रिवर सिस्टम कैसे है, मतलब उसकी सहायक नदियाँ। तो देखो यहाँ पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, आपको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर उस छोटी छोटी नदियाँ को, जैसे बिहार में एक यहाँ से आती है कर्मनासा, तो वो सब बहुत छोटी नदियाँ हैं, क्यूल नदी हो गई, ये सब बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो इन सब को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन
जो यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया जाता है जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, उन सभी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो हम उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में कुछ कुछ बड़ी नदियों के बारे में दिया गया है और कुछ कुछ के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम आपको सब कुछ समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से समझ लिए कि यहाँ से जैसे यहाँ से दो नदियों का संगम हो गया। अब दो नदियों के संगम के बाद यहाँ पर एक तीसरी नदी आ गई। चलो इसको पेन से कर लेते हैं। यहाँ से ये जो तीसरी नदी यहाँ से हमारी आ गई, ठीक है, ये आगे बढ़ेगी। अब ये जो नदी आगे बढ़ेगी इसमें यही जो है हमारी, ये है गंगा नदी। अब ये जो है यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश को बीचों बीच से काटेगी, फिर यहाँ से देखो बिहार को भी बीचों बीच से काटेगी। अब यहाँ से ये नीचे गई। अब देखो झारखंड जो है, यानी कि ये जो यहाँ पर हमारा झारखंड है ये वाला, तो झारखंड जो हमारा ये है ना, इसका सिर्फ बॉर्डर, यहाँ पर बॉर्डर टच करेगी इसकी। ये जो गंगा नदी है ना, इसकी बॉर्डर को टच करेगी। यहाँ पर जो है ना, इस बॉर्डर टच कर ली। अब यही जब बॉर्डर टच करके एक यहाँ हमारी जो है ये यहाँ चली आई पश्चिम बंगाल में, और दूसरी जो है हमारे चली गई, ये हमारे चली गई बांग्लादेश में। और यहाँ से जो हमारी नदी आई ब्रह्मपुत्र नदी था, ये जो है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी असम से आया था, यहाँ पे संगम करके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कर दी। अब जो सुंदरवन डेल्टा है, ये सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर जितने भी फ्लोरा एंड फाउना है, यानी कि जितने भी वनस्पति है, जीव जंतु हैं, सब कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर है, इसीलिए नाम रखा गया। अब देखो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश से निकली ये जो यमुना नदी गई, इसका जो लोकेशन है ये मध्य प्रदेश में नहीं जाएगी, और ये यहाँ से आपको मतलब बिहार के लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर ये संगम कर लेती है। कहाँ संगम करती है? तो ये आपकी संगम करती है प्रयागराज में, ठीक है। ये नदी जो है हमारी, ये हो गई हमारी गंगा, ठीक है। ये हमारी गंगा रिवर हो गई। इसको ब्लैक पेन से करते हैं, चलो रेड से करते हैं। ये नदी हमारी हो गई गंगा, ये हमारी हो गई यमुना, ठीक है। यमुना रिवर हमारी ये हो गई, वहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए हमने दोबारा लिख दिया यमुना रिवर। अब जो है हमारी यहाँ पर आपको चंबल के बारे में दिया गया है। चंबल, ये वाला जो कुछ थोड़ा सा ऐसा, ये बेसिकली मुख्यतः यहाँ पर राजस्थान, चंबल के जो इलाका है उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का भाग आता है, और थोड़ा सा भाग यहाँ पर जो है वो आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का, यूपी का, क्योंकि ये वाला जो है हमारा ये है यूपी। अब ये तो यूपी हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर आपने सुना होगा फूलन देवी की कहानी, मान सिंह तोमर, ये सब डाकू के लिए, ये जो आपने चंबल के बारे में यही सुना होगा, डाकू के बारे में, कि ये जो है डाकू के लिए प्रसिद्ध होता है, डाका डालने के लिए। अभी तो ऑनलाइन डाका डाला जाता है, साइबर क्राइम में कभी किसी को अपना OTP, पर्सनल डेटा नहीं शेयर कीजिएगा। अब यहाँ से जो है ना एक नदी आती है जिसका नाम है चंबल। अब देखो, ये जो गंगा की सहायक नहीं है, ये यमुना में जाके मिलती है। किस में जाके मिल रही है? यमुना में। ये हमारी नदी हो गई चंबल नदी। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक है। अब जो चंबल की सहायक नदी है वो चंबल की सहायक है। देखो, अरावली की पहाड़ी सुनी होगी कि ये तो हमारे यहाँ पर है। कहाँ है? तो सरजी अरावली जो पहाड़ी रेंज है वो है हमारा राजस्थान में। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी, और ये जाके मिल जाती है चंबल में। बनास किस नदी ये है? तो चंबल में। फिर यहाँ पर एक और नदी निकलती है विंध्याचल से जिसका नाम है काली सिंध। सिंधु नहीं, काली सिंध है यहाँ पर, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
ये तो हमारा ये जो रिवर है ये चंबल हो गया, ये बनास, और ये जो नदी है हमारी ये हो गया काली सिंध। ये सब यमुना के सहायक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक जो है चंबल है। अब यमुना की और भी सहायक है, यहीं हिमालय, यहाँ से जो विंध्याचल पर्वत से और भी 3 नदियाँ लगातार निकलती है, जिसका नाम पहले तो है सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, सिंध, बेतवा और केन। यहाँ पर सिंधु आपको नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ सिंध होगा। सिंध, बेतवा, केन, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, ये सिंध, ये बेतवा, ये केन हो गया। ठीक है, अब हमारा जो है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यमुना नदी। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर जैसे ना आपकी बुक में दिया गया है घाघरा, नेपाल से आई घाघरा, ये जो है ना बिहार में आके मिल गई। अब ये वही नदी है, ये वही नदी है जहाँ जो कि अवध में जो है सरयू नदी के नाम से जानी जाती है और बिहार में इसको घाघरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सरयू के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। एक और नदी आती है जिसका नाम है गंडक। घाघरा और गंडक, घाघरा और गंडक। ऊपर से एक और नदी आती है नेपाल से ही, कोसी। कोसी के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली यही नदी है, जिसको मैंने सबसे सीधा बना दिया है, कोसी। ठीक है, ये घाघरा हो गया, ये गंडक। और ये जो कोसी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा बाढ़ ला देती है, ये जो इलाका है इसमें पूरा बाढ़ ला देती है। ठीक है, ये है हमारा गंगा नदी तंत्र। अब ये दिख रहा है ना, ये वाला जो है ये है आपका हुगली नदी। अब इधर को तो ये तो हमारा बांग्लादेश में चला गया। ये शुरुआत जैसे भागीरथी से हो रही है तो अंत भी यहाँ भागीरथी से कहा जाता है। कहीं भागीरथी कहा जाता है, कहीं पे कुछ मतलब जो है ना, एक ही नदी की बहुत जगह बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भागीरथी। अब जो है हमारा वो नदी अब यहाँ पर जो है ना दामोदर नदी के बारे में आपने सुना होगा। दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा यहाँ से हमारी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये गंगा में नहीं मिलती है। ठीक है, धीरे धीरे। और यहाँ से एक मध्य प्रदेश में एक और जगह है, यहाँ पर अमरकंटक, यहाँ से बिहार एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। ठीक है, बेतवा नदी के कई लोग बेटवा पढ़ लेते हैं, सोन को कई सन पढ़ लेते हैं। तो गलती मिस्टेक ना करो बबुआ, एग्ज़ाम में नंबर काट दिए जाएंगे। मतलब उच्चारण से नहीं, कहीं पे जैसे टीचर पूछ लिए तो वहाँ पर तुमको सुनने को मिल जाएगा, डांट खा लोगे। नहीं तो हमारे जैसा मास्टर रहेगा तो ठकुच देगा, पिटा जाओगे। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया सोन। ये यहीं से एक और नदी निकल जाती है, नर्मदा। मतलब ना यहीं से नर्मदा निकल जाती है, फिर यहाँ से ही इधर से निकलती है ताप्ती, इधर से नासिक से निकल जाती है हमारी गोदावरी, महाबलेश्वर से कृष्णा। ठीक है, 4 नदी ये हो गई। नीचे हमारी आ जाती है कावेरी। तो अभी उन सबको मैप में अभी आपको लोकेट करना नहीं सीखना है, ये सब आपके बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी जो परीक्षा है इसमें पूछा जाता है। ये हम बिहार के, मतलब समझो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है। अब कई लोग को लग रहा था उत्तर प्रदेश में भी तो इसको यूपीएससी कहते हैं, नहीं, उस उत्तर प्रदेश में इसको यूपीपीसीएस कहते हैं। स्टेट पीसीएस में स्टेट का नाम लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको मैप का सब कुछ समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ क्या है, सोन, बेतवा, केन उत्तर प्रदेश में, सब कुछ आपको समझ में आ गया। यमुना की सहायक चंबल के सहायक बनास, काली सिंध, फिर काली सिंध के बगल बनास और काली सिंध के बगल में सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल और गंगा की सबसे बड़ी सहायक यमुना। सबसे गंदी अभी जो सबसे मतलब गंदी नदी है, सब जो बहुत दूषित किया जा चुका है, वो नदी है हमारी यमुना नदी। ठीक है,
और जैसे गंगा नदी भी अब बहुत गंदी होती जा रही है, क्योंकि गंगा को पवित्र माना गया, लेकिन हर चीज़ की एक एक क्षमता होती है। हम गंगा नदी को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पूजा पाठ का सामान है, अगर बत्ती जला रहे हो, फूल पट्टी डालिए, वो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो गल के ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें पैकेट भी डाल दे रहे, अरे कुछ तो स्वच्छ रखिए। हालांकि कोरोना में, लॉकडाउन में सारी नदियाँ साफ़ हो गई थी, क्योंकि इंसानों सबसे ज़्यादा अगर गंदगी और सबसे इस दुनिया में सबसे खतरनाक जीव है तो हम इंसान ही हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना कि ये सम फीचर्स मेड बाय रिवर के द्वारा कैसे कैसे फीचर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा आ जाता है सोर्स ऑफ रिवर, कि रिवर का सोर्स क्या है। उसके बाद ये जो आपको पूरा ये एरिया दिख रहा है, ये है हमारा अपर कोर्स, और फिर ये बीच वाला जो है ये हमारा मिडल कोर्स, और फिर नीचे वाला लोअर कोर्स। उसके बाद ये जो है हमारा, जैसे सांप जैसे चलता है ना, ऐसे 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 करके कोई सांप चलता है, तो वैसे नदियाँ भी इसी तरीके से ट्रैवल करती है, और जैसे ये ट्रैवल करती है उसी को कहते हैं हम मिंडर, ठीक है। और जैसे नदियाँ जब बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे चलते रहती है और किसी भी जगह को बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे मोड़ते जाती है, और धीरे धीरे ऐसे नदियाँ गई, मोड़ते गई, और यहाँ से फिर निकली, और फिर ना इतना मोड़ देती है ना कि इसके बीच जो है ना पूरा ऐसे करके मोड़ देती है, जिसके कारण यहाँ पर फिर नदियाँ सीधा ही ट्रैवल करने लगती, इसमें घूम के नहीं जाती। इसीलिए बन जाता है हमारा ऑक्सबो लेक, यानी गोखुड़ झील। और जहाँ पर ये नदियाँ समुद्र में मिल जाती है उसी को हम कहते हैं डेल्टा। और इसी का जो हम हिंदी में अगर आपको दिखाएं तो सब कुछ वही है, एकदम सब कुछ समान। बस हमको इसमें यही समस्या आती है ना कि यहाँ ये जो न्यू बुक है ना, वो उसमें जो फिगर है बहुत सारा क्लियर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर नदी के बारे में तो इसका फिगर क्लियर नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ पर जो हमारा ओल्ड बुक है, ये उस समय की बुक है जब सी के दिया जाता था, उसमें ये दिया गया है। तो देखो सबसे ऊपर हमारा नदी का स्रोत, यहाँ पर ये हमारा हो गया नदी का स्रोत, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग, गोखुड़ झील, विसर्प और डेल्टा, ठीक है। जो सांप जैसे जो मुड़ता है उसको हिंदी में विसर्प कहते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब जो है हमारा, हम आपको ये भी बताए थे कि नोट्स में आपको कैसे ज्योग्राफी में लिखना बहुत कम होता है, तो कैसे आप लिखें, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा पेनिनसुलर रिवर, यानी कि ये जो हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर का, तो इसमें हमको मैप का यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हालांकि हम थोड़ा आपको आइडिया दे देंगे कि मैप में कौन कहाँ कहाँ पे है। जैसे नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर यहाँ अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पे ये तापी रिवर है, यहाँ पर नासिक से गोदावरी, फिर यहाँ महाबलेश्वर से कृष्णा, नीचे कावेरी, ठीक है। तो और महानदी ये छत्तीसगढ़ से महानदी निकली और यहाँ से महानदी इधर चली गई, इधर महानदी का मुहाना हो जाता है। तो यही हम मतलब पेनिनसुलर रिवर है। 6 पेनिनसुलर रिवर के बारे में मेन जो है हमको उसी के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले आपको एक नोट्स कैसे बनाना है ज्योग्राफी का, हम आपको वो बता देते हैं। तो जैसे देखिए है पेनिनसुलर रिवर, है ना, पेनिनसुलर रिवर। अब ये पेनिनसुलर रिवर में अब जैसे क्या है कि आपको जो भी बताया गया है वो सबको कैसे अंडरलाइन आप लोग कर लेते हो। तो उसमें क्या करना है आपको, तो देखो द मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट से हमारा जो वाटर डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जैसे हमको मेन टॉप पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है, ज़्यादा लिखना ही नहीं है हमको, ठीक है। कोई भी लिखने की गड़बड़ी नहीं है। अब जो मेजर रिवर्स कौन कौन से मेजर रिवर्स जो है हमारी पेनिनसुलर रिवर है, वो है महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये सब जो है मेन और मेजर रिवर है, ठीक है। मेन भी है और मेजर भी है। इसी तरीके से आपको आगे आना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नर्मदा है, तापी है, ये जो हमारी रिवर है जो वेस्ट में चली जाती है, इन सब के बेसिस पे आपको ये करना है। अब जैसे हमें नर्मदा रिवर बताया गया है, दी नर्मदा वेस्ट बेसिन,
तो नर्मदा बेसिन इज राइज अमरकंटक, नर्मदा के सामने ऐसे टिक लगा, उसके बाद लिख दो अमरकंटक। ये अमरकंटक कहाँ है? तो ये अमरकंटक जो हिल है वो मध्य प्रदेश में, ये पहाड़ी से निकलती है जिसका नाम है अमरकंटक, और ये जो अमरकंटक है वो है हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, यहाँ पर जो है ना इट टुवर्ड्स वेस्ट रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ये जो है ना भ्रंश घाटी में बहती है, दोनों ओर से पहाड़ है जिसके लिए ये दबंग नदी बन जाती है। यहाँ पर पिक्चर्स ट्यूब जैसे लोकेशन है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकेशन है जहाँ पर आप फ़ोटो ले सकते हो, वीडियो ले सकते हो। जैसे में धुआंधार फॉल यानी धुआंधार प्रपात, यानी कि ये धुआंधार जल प्रपात है, यानी कि झरना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो मेन पॉइंट है, जैसे अभी हम बताने चल रहे बुक में लेकर के आपको अंडरलाइन कर लेना है। जैसे तापी बेसिन है, तो तापी बेसिन में क्या है, कहाँ से निकल रही है? सतपुड़ा से निकल रही है, तो आपको सतपुड़ा को अंडरलाइन कर लेना है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेजर रिवर की तरफ। चलो अब जल्दी से फटाफट इस सेशन को एंड करते हैं। पूरे बोर्ड पे हमने भर दिया है, कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है, हम उसको नीचे करके आपको दिखा देंगे जी, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं की बात नहीं। चलो शुरू करते हैं। दी नर्मदा बेसिन, पहले हम देख लेते हैं, ये तो आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, देखो सुबह हो गई है अभी। दी नर्मदा बेसिन जिसका, अब देखो कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है वो समझो। ये जो एरो वाला साइन है नीचे की ओर, इसका मतलब निकलना, ऐसे जो है इसका मतलब वो मिल रही है। ठीक है, ऐसे करके याद रखो, सब तुरंत नोट्स बन जाएगा। कैसे? देखो दी नर्मदा बेसिन कहाँ से निकलती है? अरेबियन सी से, सॉरी कहाँ मिलती है? अरेबियन सी से। निकलती कहाँ है? अमरकंटक, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश से। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा रिवर, इसको दबंग नदी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो हमको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, नहीं पढ़ेंगे। चलो, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो पहाड़ी वो कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फ्लोटिंग। अब देखो है क्या, ये जो है ना वेस्ट की ओर बहती है। अब वो वेस्ट की ओर काहे बहती है? तो जैसे वो पहाड़ से गिर रही है, उसका उधर ही बहाव है। ठीक है, पहाड़ी का जो बहाव है वो उसी तरफ है, तो उसी तरफ बहाव होने के कारण क्या होगा? उसी तरफ बहाव होने के कारण होगा सर ये कि वो वेस्ट की ओर चली जाएगी, और वेस्ट की ओर चले जाने पर वो कहाँ मिलेगी? तो वो मिल जाएगी अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर के। कहाँ मिलेगी? अरब सागर में। निकल कहाँ से रही? अमरकंटक। कहाँ है अमरकंटक? मध्य प्रदेश, रट्टा ली हो। चलो भैया, अब देखो यहाँ पर है ना, क्रिएट पिक्चर्स क्यू लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम देखने योग्य दर्शनीय स्थल बनाती है। ऐसा मतलब जगह देखोगे ना वहाँ पर, अभी जो आपके स्क्रीन पर जो भी फोटो शो हो रही है वो सबको ध्यान से देखो, कितना मनमोहक दृश्य लगता है ना कि हाँ क्या लुभावक दृश्य है। ठीक है, तो वैसा ही दृश्य, इतना ऐसा दृश्य ये सब क्रिएट करते हैं, इतना अच्छा देखने में लगता है कि वहीं बस जाए, घूमते रहे। उदाहरण स्वरूप धौलाधार फॉल्स, धौलाधार कहता हूँ, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार फॉल्स है क्या? जैसे धुआं होता है ना, तो धुआं में कुछ नहीं दिखता है, तो वैसे यहाँ पर भी धुआंधार, कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ पानी। इस तरीके से वहाँ पर क्रिएट हो जाता है घूमने के लिए। ये जो है ना अपनी ओर बहुत सारे टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। अब ये जो नर्मदा रिवर है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये बहुत छोटी छोटी है। बहुत छोटी छोटी का मतलब क्या समझ लो, ये मध्य प्रदेश है, मान के लो ये मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर एक नदी है, ये ऊपर हमारा विंध्याचल हो गया, ये हमारा अमरकंटक हो गया, नीचे हमारा सतपुड़ा हो गया, है ना। अब यहाँ से नदियाँ निकल रही है, ये नदी निकल रही है, यहाँ से जो नदी निकली, यहाँ से नहीं निकली, यहाँ भी निकली, यहाँ भी निकली,
जैसे ऊपर, जैसे ऊपर से नहीं कोई भी चीज़, जैसे मैं यहाँ ऊपर से नीचे गिराया सीधा आया, मान के चलो ये मेरा हाथ जो है वो नर्मदा नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ऊपर से गिरी, ठीक है, ऊपर से गिर रही है, ध्यान से, ऊपर से गिर रही है। नर्मदा नदी में सीधा डायरेक्ट ऊपर से गिरी तो उसका वेग सीधा ही होगा, इसलिए नर्मदा नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरी है वो 90 डिग्री है, समकोण है, और ये जो फैला हुआ है मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है, ठीक है। खत्म। नर्मदा बेसिन क्या है? नर्मदा बेसिन कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। इसकी जो इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, 90 डिग्री की, ज़्यादातर 90 डिग्री के एंगल पर एकदम सीधा जाके गिर जाती है, राइट एंगल पे गिरती है, राइट एंगल मतलब वहाँ पर बना देती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे रमणीय दृश्य हैं देखने के लिए, इतने सुंदर बहुत सारे सुंदर दृश्य हैं, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप यहाँ पर धुआंधार हो गया, इसके ट्रिब्यूटरी वगैरह हम सब जानिए। ये इसका जो ड्रेनेज एरिया है, सर जी, वो कहाँ है? गुजरात, मध्य प्रदेश। चलो अब हमारा तापी बेसिन। तापी को हिंदी में भी तापी कहेंगे, इसको ताप्ती भी कहते हैं, ताप्ती। चलो ताप्ती 3 पॉइंट है, क्या क्या है? अरेबियन सी में मिल जाता है, सतपुड़ा रेंज से निकलता है। सतपुड़ा रेंज कहाँ है भैया? बैतूल में है। बैतूल एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ है वो तो हमने लिखा ही नहीं कहाँ है, हम बता देते हैं कहाँ है। ये है भैया जी MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ से निकलता है? सतपुड़ा रेंज से। कहाँ मिलता है? अरब सागर में। अब सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है, सतपुड़ा श्रृंखला जो है, अब उसी से वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है वो बैतूल है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, उसी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निकलता है। अब ये जो नर्मदा है ना, और जो ताप्ती है वो पैरेलल है, ठीक है। ये जो साइन होता है ना, ये पैरेलल का होता है, जानते हो। ये जो है ना साइन है, ये जो है हमारा, ये पैरेलल का साइन है। और ये जो है ना नर्मदा से छोटी है, काय छोटी है, अभी नक्शा में बता दिया। जैसे मान के चलो ये भारत है, यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से निकली हमारी नर्मदा, और यहाँ ये अमरकंटक हो गया, और यहीं से निकल जाती है सोन नदी, ठीक है। और उसके थोड़ा सा बाद बैतूल से निकलती है हमारी तापी नदी, ठीक है। आशा करता हूँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। चलो अब है हमारा महानदी। महानदी भी बहुत छोटा सा पिट्टू सा है, चलो इसको भी देखिए लेते हैं। ये जो है ना बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ उच्च भूमि है ना, वहां से ये नदी निकलती है। कौन नदी? महानदी। कौन नदी? तो महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ उच्च भूमि। इसकी लंबाई क्या है? 860 किलोमीटर। कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसको सीधा BOB लिख दो, बे ऑफ बंगाल, बॉब। इसका जो ड्रेनेज बेसिन क्रिएट होता है वो है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में, ठीक है। देखो उड़ीसा यहाँ होगा, यहाँ से निकल, समझ रहे हो? उड़ीसा यहाँ होगा, यहाँ से निकल करके कहाँ कहाँ जा रहे हैं। देखो इसका जो एरिया है महानदी का, वो महाराष्ट्र में भी चला जाता है, बहुत घूम फिर के जाती है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना कि महानदी जो है वो कैसे घूम फिर के जाती है, तब आपको उसका सहायक नदियाँ वगैरह बहुत सारी है, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर जितना NCERT में गिवन हमको उतना ही पढ़ना है। अब इसका लेंथ है 860 किलोमीटर। ड्रेनेज, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 860 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जेके यानी झारखंड, उड़ीसा में। खत्म महानदी समाप्त। गोदावरी, चलो इसको देखते हैं। दी गोदावरी बेसिन, सबका मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। इंग्लिश में ऐसा क्या बात, हम पूरा कैपिटल लिखे बताते हैं। चलो बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिलता है, बॉब में मिल जाता है,
निकलता कहाँ है? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में कहाँ से? नासिक से। नासिक कहाँ है भैया? हमको बताओ नासिक कहाँ है, हमको जानना है नासिक कहाँ है। चलो बताते हैं, महाराष्ट्र में है। अरे क्या बन गया, ठीक है। तो यह शुरू से बनाते हैं यहाँ पर। ये जो है हमारा, ये अंदर जाएगा, उसके बाद निकलेगा ये हमारा, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर आप जानते होंगे, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। यही ये है महाराष्ट्र। यहाँ से एक जगह है नासिक, नासिक से यही पहाड़ियों से, नासिक से एक नदी निकलती है गोदावरी, और यहीं पर महाबलेश्वर, इसके थोड़ा नीचे निचुआ में यहाँ से कृष्णा नदी। अब देखो गोदावरी जो नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से निकल रही है। और पश्चिमी घाट कहाँ है भाई? पश्चिमी घाट में कहाँ से निकल रही है? तो नासिक से। 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ये सब कुछ ध्यान में रखो, एक एक पॉइंट ध्यान में रखो। नासिक में से निकलता है। नासिक में कहाँ से? नासिक कहाँ है? नासिक है महाराष्ट्र में। अब देखो, गोदावरी का जो 50% हिस्सा है वो हमारा महाराष्ट्र में आता है। और ये जो मतलब जो पेनिनसुलर एरिया है ना, पेनिनसुलर रिवर्स है ना, उसका ना सबसे लार्जेस्ट रिवर है। और सबसे लार्जेस्ट रिवर होने के कारण ये सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन भी क्रिएट करता है। क्या समझे? इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत लोग हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, क्योंकि हम पेनिनसुलर रीजन पढ़ रहे हैं, यानी एपी मतलब आंध्र प्रदेश। चल, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? मतलब ये जो इसका जो ड्रेनेड एरिया है, कहाँ कहाँ फैला है, वो हम बता रहे हैं। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी सहायक नदियाँ क्या है? पूर्णा है, वर्धा है, परिणीता है, मंजरा है, वेनगंगा, पेनगंगा। पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। पूर्णा, वर्धा, मंजिता, वेनगंगा, पेनगंगा और मंजरा। पूर्णा, वर्धा, परिणीता, पूर्णा, वर्धा, परिणीता, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, ठीक है। ट्रिब्यूटरी फिर से, पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। एक बार खुद से बोलो, बोलिए, हो गए। चलो इसको रख लो एक बार और। देखो, पूर्णा, वर्धा, परिणीता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। पूर्णा, वर्धा, पूर्णा, वर्धा, परिणीता, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, ठीक है। मंजरा। अब देखो यहाँ पर हमारा गोदावरी बेसिन कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, जूम भी करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है इसको। अब देखो यहाँ पर जो है ना हमारा कृष्णा बेसिन, हम भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। कृष्णा बेसिन, ये देखो कृष्णा बेसिन, दी कृष्णा बेसिन, ये सब जो नदियां हैं, ये जो है हमारा, ये महाबलेश्वर से निकलता है। महाबलेश्वर कहाँ है भैया? तो अभी तो बताया, जो पश्चिमी घाट है ना, यहीं से निकलता है। ये पश्चिमी घाट है ना, यहाँ से नासिक, और यहाँ हो गया हमारा महाबलेश्वर, वहाँ से निकल जाता है हमारा, महाराष्ट्र से निकलता है। लेंथ क्या है? 1400 किलोमीटर महाबलेश्वर से निकलता है। इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ है 1400 किलोमीटर, ठीक है। और महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। मिलता कहाँ है भैया? मिलता है बॉब में। बॉब क्या है हमारा? बॉब है हमारा बे ऑफ बंगाल। अगला जो है हमारा ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? तुंगभद्रा। इसको कुछ नालायक लोग तुंगभद्रा समझ रहे हो? तुंगभद्रा ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन होता है तुंगभद्रा। अब देखो यहाँ पर तुंगभद्रा हो गया, ठीक है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ठीक है। नाम भी अजीब हो गरीब है, लेकिन हमें पढ़ लेना है, रट लेना है। क्या क्या है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा।
तुंगभद्रा, कोयमा, भासी, भासी बोल रहा हूँ, तुंगभद्रा, कोयमा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो ड्रेनेड एरिया है वो कहाँ कहाँ क्रिएट होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एपी। उससे पहले अब इसका नाम बोलो। 5 गो है, 5 सेकंड लगेगा। 5 सेकंड हो गया होगा, ज़्यादा हो गया। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या है? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। चलो, इसका जो ड्रेनेड एरिया क्रिएट होता है वो कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, एपी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एपी। हाँ, अब इसको हम एक चीज छूट गया था, गोदावरी को हम कैपिटल लेटर में काहे लिखे? हमारा मन कर दिया इसलिए लिख दिया? नहीं, मन हमारा किया इसलिए नहीं लिखे गोदावरी को। हमने इसलिए लिखा है कि जैसे हमारी गंगा तो गंगा नदी हो गई, लेकिन जो यहाँ पर जो गंगा नदी है वो कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है हमारा गोदावरी नदी को, कि गोदावरी नदी जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो गोदावरी नदी है उसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर की गंगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ की गंगा, प्रायद्वीपीय नदी। अब देखो कावेरी, ये जो नदी है कावेरी नदी, अब इसको समझो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज। कहाँ है भैया? वेस्टर्न घाट। ये जो है ना BOB में, बॉब में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। लेंथ क्या है? कितना है? 760 किलोमीटर। ध्यान देना, कंफ्यूजिंग कहाँ होता है? महानदी का जो लेंथ है वो 860 किलोमीटर है और इसका 707 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर का गैप है यहाँ पर, 100 किलोमीटर का गैप। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? अमरावती, हेमावती, भवानी, कबिनी। अमरावती, अमरावती हो गई, हेमावती हो गई, भवानी हो गई, कबिनी हो गई। अमरावती, हेमावती, भवानी, कबिनी, अमरावती, हेमावती, भवानी, कबिनी, अमरावती, हेमावती, भवानी, कबिनी, अमरावती, हेमावती, भवानी, कबिनी। ठीक है, अब इसका जो ड्रेनेज एरिया वो कहाँ कहाँ क्रिएट होता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका जो लेक वाला, उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।